लाएंगे। तो पहला चैप्टर रैशनल इरेशनल नंबर्स का है, दूसरा हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है, और तीसरा जो है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का है। तो इन्हीं तीनों चैप्टर से हम क्या करेंगे, कुछ कुछ कंटेंट लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक कितना सीखा है और हमें कितना अब तक याद है। ओके, तो पहला है कंपैरिजन, कि कोई भी नंबर्स जब हम सीखते हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन हमें सीखना ही होता है, मतलब आना ही चाहिए। चाहे हम एक काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, और रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कंपैरिजन हमें आना चाहिए। कंपैरिजन का मतलब है कि दो नंबर्स होंगे तो कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, विच इज़ स्मॉलर नंबर, विच इज़ ग्रेटर नंबर। ओके, ये हमें चेक करना होता है। तीसरा कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो है इक्वल्स। अगर वो स्मॉलर और ग्रेटर नहीं है तो क्या दोनों इक्वल है, ये हमें चेक करना होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर हमारा टॉपिक था, तो हम रैशनल नंबर का कंपैरिजन करेंगे। और रैशनल नंबर की, जैसा आपको पता है, रैशनल नंबर का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, हाँ, लार्जर ग्रुप है। ठीक है, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, उसमें सारे इंटीजर्स हैं, और सारे इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये बड़ा ग्रुप है रैशनल नंबर का। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स मींस आइडेंटिफाइंग स्मॉलर एंड लार्जर नंबर्स एंड कंपेयरिंग देम। ये सिंपल सा इसका अर्थ मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द रैशनल नंबर्स। ये दो नंबर हमने लिख दिया, 110, 101। तो नंबर के सीक्वेंस में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है अच्छी तरह से, ये 110 पॉजिटिव नंबर है, 101 भी पॉजिटिव नंबर है। तो 110 जो है वो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर है तो हमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। फर्स्ट नंबर अगर स्मॉलर है तो हमें स्मॉलर देन का सिंबल यूज करना होता है। तो फर्स्ट नंबर को ही चेक करेंगे, वो स्मॉलर है आइदर और ग्रेटर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 110 क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन 101। देयरफॉर यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, ग्रेटर देन का। और हमको पता है ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, तो ये सिंबल ग्रेटर देन है, उसका जो माउथ है, ये दोनों लेग या आर्म्स का, वो ओपन है ग्रेटर नंबर के साइड में, और उसका जो पॉइंट सेक्शन किस तरफ है, वो स्मॉलर नंबर के साइज में होता है हमेशा। तो जो भी नंबर पहले होगा उसको चेक करना है, उसके हिसाब से हमें सिंबल यूज करना है। दूसरा एग्जांपल है -110 एंड 101। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट व्यू हमें देखना पड़ेगा। स्मार्ट व्यू का मतलब, हमें ये नहीं चेक करना है कि 110 बड़ा है या 101 बड़ा है, नहीं। यहाँ हमें ये देखना है कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन करना होगा तो हमेशा ऑलवेज जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर होता है, और नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, वो स्मॉलर होता है। फिर वो नंबर का साइज कुछ भी हो, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो वो स्मॉलर ही होगा। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो, जीरो से भी वो स्मॉल होता है नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर -110 जो है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर का सिंबल आएगा। ये स्मॉलर का सिंबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा 110, तो हमने फट से लगा दिया ग्रेटर, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है क्योंकि निगेटिव नंबर है। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ये हमें, ये जो स्टेटमेंट है ये ध्यान रखना चाहिए, रूल ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो सेकेंड आंसर वो रॉन्ग है। ओके, तो वहाँ क्या होना चाहिए था, आपको पता चला वहाँ क्या होना चाहिए था इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तीसरा एग्जाम्पल, कंपेयर नंबर्स -110 -101, दोनों नेगेटिव नंबर्स है।
तो हमें सोच समझकर कंपैरिजन करना है। तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको नंबर लाइन से अगर याद होगा तो नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो जो नंबर पहले मिलता है वो हमेशा बड़ा होगा, जो नंबर बाद में मिलेगा वो छोटा होगा नेगेटिव साइड में। तो जैसे-जैसे लेफ्ट में हम टुवर्ड्स लेफ्ट जाएँगे, नंबर छोटा-छोटा होते जाएगा। तो 101 पहले आएगा, उसके बाद 110 आने वाला है। तो 110 क्या है? बाद में आएगा, वो स्मॉलर है। तो यहाँ पर 110 क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो सिंबल ये आएगा क्या? नहीं, पॉजिटिव नंबर होता तो यही आता, हमने देखा पहले। तो क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पे? कौन सा सिंबल होना चाहिए? इन नेगेटिव नंबर्स द नंबर्स दैट अपीयर्स लार्जर और स्मॉलर। तो इसका मतलब हमारा वही आंसर भी रॉन्ग हुआ फिर। ओके, ध्यान रखो, मैंने जो आपको कॉपी करने के लिए नहीं लिखा है, मैंने ये आपको चेक करने के लिए लिखा है कि ये राइट है और रॉन्ग है, तो क्यों राइट है और क्यों रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट -101 और 0। तो इसका स्टेटमेंट क्या? अभी मैंने बताया कि कोई भी निगेटिव नंबर्स होंगे, कितना भी, वो 0 से स्मॉल होता है, ऑलवेज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब -101 स्मॉलर देन 0 ही आएगा स्टेटमेंट के थ्रू। 0 पहला है, नेगेटिव नंबर बाद में, तो भी यहाँ पर चेंजेस क्या है? तो 0 जो फर्स्ट नंबर है उसको हमें चेक करना है। तो 0 कैसा है? वो हमेशा लार्जर होगा, ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर से। मैंने अभी बताया ना, नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 से स्मॉलर होता है, इसका ही मतलब होता है कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो 0 यहाँ पर फर्स्ट पहले लिखा है, देयरफॉर 0 इज ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये सिंबल आएगा। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट है, उसको ध्यान रखना है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, निगेटिव एंड जीरो नंबर, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर, तो हमें फिर इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये एक्स अपॉन वाई फॉर्म का जो रैशनल नंबर है उसमें कंपैरिजन करना है हमें। ओके, 6/2 एंड 10/5 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, ये हमें देखने से क्या मालूम पड़ता है? देखने से ऐसा लगता है कि 10 और 5 बड़ा है, ग्रेटर है, 6 एंड 2 स्मॉलर है, तो 10/5 ग्रेटर होगा और 6/2 जो है स्मॉलर नंबर और रैशनल नंबर है। ओके, तो रैशनल नंबर को भी हम नंबर ही ऐसे डिनोट करेंगे हमेशा। तो बॉक्स में क्या आएगा? 6/2 इज स्मॉलर देन 10/5, ऐसा हमें फर्स्ट जो इंप्रेशन हमारा यही है। ओके, लेकिन चेक करते हैं क्या ऐसा ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में हमें डायरेक्ट इसको कंपेयर करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन नहीं समझ में आया एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। 6/2 का वैल्यू क्या है? 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया। तो इस रैशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। सिमिलरली 10/5, इसका एग्जैक्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2 है। तो दोनों रैशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट जो रैशनल नंबर है 6/2, उसका वैल्यू 3 है, और दूसरा जो नंबर है 10/5, उसका जो वैल्यू है 2 है। तो 3 वैल्यू ज्यादा है, इसमें 6/2 का वैल्यू ज्यादा है, तो 6/2 ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो देख के, जस्ट ऑब्जर्व करके, वो रॉन्ग हो गया। Therefore, 6/2 is greater than 10/5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करके भरेंगे, रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे, तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए स्टेटमेंट है, दस द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय
ऑब्जर्वेशन अलोन, मतलब ऑब्जर्वेशन करके ही हमें ये कंपैरिजन नहीं करना है रैशनल नंबर में, ध्यान रखना। कुछ रूल्स अप्लाई करना है, कुछ मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद ही हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये डिसाइड करना है। तो 6/2 10/5 हमने चेक कर लिया। दूसरा, एक तो वैल्यू मिल गया हमें क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल था। तो 6 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिला। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है ना एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सपोज 6/7 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, और 10/3 होता तो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता। तो फिर क्या करेंगे? तो दूसरा एक सिंपल लॉजिक है जो सबके लिए यूज कर सकते हैं, यही फॉर्मूला सब जगह यूज करना है। हम क्या करेंगे? क्रॉस जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस नंबर मतलब फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर और सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर, एन डी, एन मल्टीप्लाई बाय डी। और नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर डी मल्टीप्लाई बाय एन, एन डी डी एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगी। देयरफॉर 6 and 5, एन एन डी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड नंबर। तो 6 और 5 मिला, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा चेक करेंगे। फिर 2 and 10, 2 and 10 दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं। 6 into 5 दैट इज इक्वल टू 30, 2 into 10 दैट इज इक्वल टू 20। अब दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, बट ये वैल्यू जो है वो नंबर, रैशनल नंबर का वैल्यू नहीं है। हमने एक मेथड यूज किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमें एक ये अलग अलग दो नंबर्स मिल गए। तो फर्स्ट जो वैल्यू है 6 into 5 वो 30 है, वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा लेफ्ट साइड का नंबर। ऊपर 6 है ना, तो 6 के साइड का जो नंबर है उसका ये इसको रिप्रेजेंट करेगा 30। और सेकंड 2 into 10, तो 2 जो है राइट साइड में आ गया, तो ये राइट साइड का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा 20। तो 30 बिलोंग्स टू 6/2 एंड 10/5 बिलोंग्स टू सॉरी 20। ओके, तो इससे हमें कंपैरिजन करना इजी हो गया। 30 और 20 को कंपेयर तो कर सकते हैं, 30 इज ग्रेटर देन 20, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन हमको ये पूछा नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा है कि 30 ग्रेटर है क्या 20। एग्जाम में क्या पूछा है हमको? हाँ, तो एग्जाम में ये पूछा है कि 6/2 और 10/5 का कंपैरिजन करना है हमको, 30 और 20 का नहीं करना है। तो वो रिलेशन हम ऊपर ले जाएंगे कनेक्शन। तो 30 ग्रेटर है मतलब उसका कनेक्शन किससे है? 6/2 से। देयरफॉर 6/2 इज ग्रेटर देन 10/5। प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, देखेंगे हम थोड़ा जो अभी हमने सीखा फिर से। -7 -2 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जो नंबर स्मॉलर अपीयर है, दिख रहा है, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 7 बड़ा है बट नेगेटिव नंबर है, इसलिए -7 इज स्मॉलर देन -2। 0 एंड -9 और -9/5 कुछ भी हो, जीरो के साथ कंपैरिजन है नेगेटिव नंबर्स का। तो हमारा स्टेटमेंट आपको पता है, जीरो एंड नेगेटिव नंबर में जीरो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन। तो जीरो इज ग्रेटर देन -9/5। जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन यहाँ पर हमने किया। नेक्स्ट 17/20 ये भी नेगेटिव है, एंड -13/5 ये भी नेगेटिव नंबर ही है, दोनों नेगेटिव है। तो इसको हम पहले प्रॉपर वे में लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है सेंटर में लिखा है,
तो नेगेटिव साइन जो सेंटर में लिखा है तो वो किसका नेगेटिव साइन है? 17 का है और 20 का है। तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको हम न्यूमरेटर के साथ ही ऐड करते हैं। तो जो नेगेटिव सिंबल है वो माइनस जो है वो 17 के साथ हम लिखेंगे। ओके। और -13.5 ऑलरेडी वैसा ही लिखा हुआ है, प्रॉपर अरेंजमेंट है वो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे क्या हमें मिलता है। तो -17 इंटू 5 ये हो गया पहला। और सेकंड जो है D-N 20 माइनस 13, 20 इंटू -13। तो वैल्यू क्या मिला यहाँ पर? -85। और सेकंड वैल्यू है -260 और नेगेटिव हो गया 260। -85 और -260 को हम कंपेयर करेंगे और फिर उसका रिलेशन जो है ऊपर जो हमारा एक्चुअल नंबर है उसको हम चेक करेंगे। तो -85 -85 है तो वो ग्रेटर होगा। टू नेगेटिव नंबर्स में जो स्मॉलर नेगेटिव नंबर है वो ग्रेटर होता है। तो ये पर -85 इज ग्रेटर देन नेगेटिव और -260। तो इसका रिलेशन -85 का कोलैबोरेशन और रिलेशन कहाँ पर है? वो है -17/20। और -260 का -13/5 से रिलेशन है, वहाँ से मिला है ये हमें। अब इसमें कंपैरिजन करना है तो सेम सिंबल आपने ऑलरेडी लगा दिया है। देयरफॉर -17/20 इज ग्रेटर देन -13/5। ये मेथड हमेशा अप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा आपको। इसी में दूसरा एग्जांपल है एक -25/8 एंड -9/4। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर होगा तो ज़्यादा उसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, बराबर। तो कहाँ पर हमें ध्यान रखना है? आइदर दोनों पॉजिटिव नंबर होगा और दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है अगर तो कुछ भी कोई हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है और पता लगाना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। बस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर होगा। -25/8 एंड -9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -25 इंटू 4 -25 इंटू 4 क्या आएगा? -100। मालूम है ना आपको? -100 आ जाए। 8 इंटू -9, 8 9 जा 72, -72 आएगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए यही है। तो एक्सरसाइज आपको करना है, ओरली बताना है। ओरल -25 इंटू 4 -100, 8 इंटू -9 -72। एक तरफ लेफ्ट साइड में -100, राइट साइड में -72। तो -100 इज स्मॉलर देन -72। देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर है -25/8 वो क्या होगा? वो स्मॉलर देन -9/4 होगा। आ गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हमने क्या कौन सा फॉर्म यूज़ किया? m/n और p/q इन रेशियो फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। अभी डेसिमल फॉर्म में कैसे नंबर्स यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल 25/10। ये तो बहुत इजी है। अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 20, 1000 ऐसा नंबर हो, 1 एंड 0 0 0 0 और सिंगल 0 डबल 0 एनी टाइम 0, तो डेसिमल फॉर्म करना बहुत इजी है। हमें ऊपर का न्यूमरेटर लिखना है, नीचे एक 0 है, देयरफॉर हम राइट साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। ये तो स्टैंडर्ड 6 7 में भी हमने ये यूज़ किया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अपॉन 10 होने पर और अपॉन 100 और अपॉन 1000 होने पर। तो ये डेसिमल फॉर्म में मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट यूज होना चाहिए। 14/5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ डिवीजन ही करना पड़ेगा।
Therefore 14 is divided by 5, क्या मिलेगा? 5 2 ज़ा 10 एंड अगेन 0.5 8 ज़ा 40। मैंने कंप्लीट डिवीजन नहीं किया है, ये इस तरह से आंसर मिलेगा डिवीजन करने के बाद। तो ये डेसिमल फॉर्म हो गया। तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है आपको डिवीजन परफॉर्म करना है और उसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में यूज करना है। और ये डेसिमल जो फॉर्म आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है ऊपर फर्स्ट नंबर में, दूसरे में पॉइंट के बाद 8 है, 8 के बाद नंबर नहीं है, मतलब स्टॉप है, 8 लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट है, ऊपर 5 लास्ट है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेट हो गया है, जैसे हम टर्मिनस बोलते हैं ना, कुर्ला टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओके। तो टर्मिनस होते हैं दादर टर्मिनस, दादर जंक्शन, कुर्ला जंक्शन। तो जंक्शन अलग है, टर्मिनस अलग है। टर्मिनस का मतलब होता है गाड़ी वहां पर टर्मिनेट होता है, मतलब कोई गाड़ी आती है जो वहां पे टर्मिनेट होती है और वहां से स्टार्ट होती है, वो टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। और जंक्शन मतलब वहां पर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन से कोई दो अलग अलग डायरेक्शन से दो ट्रैक आके वहां पर कंबाइन होते हैं, तो वो जंक्शन हो जाता है, ओके। तो दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाला, एक ही डायरेक्शन से आने वाले चार ट्रैक होंगे तो वो जंक्शन नहीं होता, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले दो भी ट्रैक होंगे तो भी वो जंक्शन हो जाता है, वो स्टेशन। तो यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग मैथ्स की बात करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो एंड हो गया है, ओके। नेक्स्ट, -7/6। तो ये निगेटिव नंबर होगा तो डेसिमल फॉर्म भी निगेटिव होगा, लेकिन डिवीजन करते समय हमें सिंबल का यूज नहीं करना है, मतलब माइनस साइन को छोड़ के हमें यूज करना चाहिए। बाद में हम क्वेश्चन में माइनस साइन लगा देंगे, ऐसे यूज करना है, नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करना। तो अभी 6/7, -7/6 है ये, तो 6 1 6, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 1 6, फिर 6 6 36, ऐसे कंटिन्यू आएगा। नीचे नीचे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद परफॉर्म करके चेक करो नोटबुक में, तो आपको ये मिलेगा। और 6 6 6 एक कंटिन्यू आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो एंड नहीं हो रहा है, एंडलेस है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। 3 डॉट्स मतलब आगे हम लोग कितना भी लंबा डिवीजन परफॉर्म करेंगे, कंटिन्यू नंबर्स आते जाएंगे, डिजिट्स आते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये इसका टर्मिनेशन नहीं होना है, चलते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। लेकिन रिकरिंग भी लिख दिया है मैंने। रिकरिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया, क्योंकि वो एंडलेस है, आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट रिपीट वही डिजिट आना, डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स और नंबर्स कुछ भी। जैसे इधर 6 6 6 6 6 6 ही आते जाएगा, तो रिकरिंग फॉर्म है। बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा तो रिकरिंग। आपको पता है बैंक में भी एक वर्ड है बैंकिंग में, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। तो रिकरिंग का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट ही डालना है। आपको 100 रुपीज डालना है तो 100 रुपीज ही डालना है, 100 का ही रिपीटिशन होना है, वो रिकरिंग। और फिक्स डिपॉजिट मतलब एक बार में एक ही अमाउंट डाल के छोड़ देना है, बार बार उसको नहीं डालना। रिकरिंग में बार बार सेम नंबर डालना है, अभी 100 डाला, अगले बार 100 200, ऐसे नहीं डालना। रिकरिंग मतलब स्टार्ट में फिक्स करो कि हमें कितना अमाउंट बार बार डिपॉजिट करना है। तो ये रिकरिंग है। यहाँ पर नंबर 6 जो है वो रिपीट हो रहा है,
तो बार-बार वही आने वाला है, इसलिए इसको रिकरिंग लिखा है। और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। तो नॉर्मली रिकरिंग जो है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। ओके? तो 1.16, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अभी 6 कितना 6 लिखना है? लिखने का कुछ मेथड होना चाहिए। हम यहाँ 36 मैंने लिखा है, हम 1666 10 बार 6 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसका एक मेथड है कि हम पहला जो रिकरिंग यानी जो रिकरिंग डिजिट और नंबर है उसको एक ही बार लिखेंगे। 1.16 में हमने 6 को एक बार लिख दिया, लेकिन ये 1.16 इज नॉट इक्वल टू 1.1666, बहुत अंतर है दोनों में। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? तो हम जो नंबर रिपीट हो रहा है 6 सिंगल डिजिट है, तो उसके ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे। इसको रिकरिंग सिंबल है ये। 6 के ऊपर डॉट लगा है, इसका मतलब 6 का रिपीटिशन है। 6 आगे कंटिन्यू 6 है इस नंबर में। 1.16 और डॉट लिखा है, तो ये रिकरिंग डॉट है। इसका मतलब हुआ 1.16666 और सो ऑन। और नेगेटिव नंबर है तो हमने नेगेटिव का सिंबल लगा दिया, माइनस लगा दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट जो हमने देखा एग्जांपल वो टर्मिनेटिंग था, सेकंड भी टर्मिनेटिंग था, और थर्ड वन जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग भी है। और फॉर्म तो डेसिमल फॉर्म ही है, तो तीनों नंबर्स का हम डेसिमल फॉर्म ही लिखे हैं, लेकिन दो इसमें टर्मिनेटिंग मिल गया हमें, दो में नॉन टर्मिनेटिंग मिला। और रिकरिंग भी है, एक कोई भी एक डिजिट और नंबर्स या ग्रुप ऑफ डिजिट वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 9/11 क्या आएगा इसका? डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.818181 एंड सो ऑन। मतलब 81, तो 81 और 81 जो है वो रिकरिंग में आ गया। तो हर बार 8181 ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट होने वाला ही नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसको रिकरिंग फॉर्म में हमें अगर नहीं लिखना है इस तरह से लंबा, तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका? शॉर्ट फॉर्म 818181 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो 81 है, फर्स्ट ग्रुप है रिपीट होने वाला, उसको ही लिखेंगे इक्वल टू 0.81। और उसके बाद हम डॉट कैसे लगाएंगे? क्योंकि डॉट अगर 8 के ऊपर लगाते हैं तो रिपीटिशन 8 का तो नहीं हो रहा है, 81 का हो रहा है। और 1 के ऊपर लगाएंगे तो दिखेगा कि 1 का रिपीटेशन हो रहा है और ऑन बार बार आ रहा है 1। तो ऐसा नहीं है, दो डिजिट है तो डॉट नहीं चलेगा। तो रिकरिंग डॉट कहाँ पर लगाते हैं? हमेशा सिंगल डिजिट का रिपीटेशन होगा तो ही हम एक डॉट लगाते हैं। अगर मोर देन वन डिजिट का रिपीटिशन है या रिपीट हो रहा है तो हमें डॉट सिंबल यूज नहीं करना है, फिर हमें एक लाइन और बार ड्रॉ करना होगा। तो ये मिस्टेक है, गलत है, रॉन्ग मेथड है, क्लियर नहीं होगा इससे क्या रिपीट हो रहा है। बट ऐसा एक डैश लगाया हमने, बार लगाया, तो ये रिकरिंग जो बार है ये क्या डिनोट कर रहा है? 8 और 1 दोनों के ऊपर है, देयरफॉर 81 ये रिपीट हो रहा है। तो यहां पर रिकरिंग फॉर्म क्या आ गया? 0.81 एंड ऊपर क्या है? बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फॉर्म का ये डेसिमल है। देयरफॉर 9/11 इक्वल टू 0.81 और उसके ऊपर हमने रिकरिंग सिंबल लगा दिया। इसका मतलब आगे कंटिन्यू 818181 है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। 22/7, आपने ये जो नंबर है
कहीं तो सुना होगा, देखा होगा। नॉर्मली ज्योमेट्रिकल फील्ड में एरिया सर्कल से रिलेटेड, एंगुलर और सर्कल से रिलेटेड जब भी लेंथ, एरियाज, वॉल्यूम्स फाइंड करना होगा तो उसमें ये नंबर यूज होता है। और ये वैल्यू है, एक ग्रीक सिंबल है, पा है। पाई को डिनोट करने के लिए 22/7 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 22/7 का? तो डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं ना, सिंपल डिवीजन। और आप डिवाइड करना अगर स्टार्ट करते हैं तो 3.142857 इस तरह से हमें नंबर मिलते जा रहे हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और चेक करो रिकरिंग है क्या? ये रिकरिंग मतलब कोई तो डिजिट है जो स्पेसिफाई करना है कि वो एग्जैक्ट एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे इसमें तो राइट साइड में 1 4 2 8 5 7 1 1 मिल गया हमें। पहले भी 1 था, फिर 1 के बाद 4 है। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। फिर ऑब्जर्व किया तो हमने कुछ ग्रुप्स है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स एक साथ ये रिकरिंग है। 1 4 2 8 5 7 तो इतना लंबा जो नंबर है ये टोटली क्या होता है, रिकरिंग फॉर्म में आएगा। तो इसका जो रिकरिंग सिंबल है 1 से स्टार्ट होकर पूरा 7 तक लगाना है। तो 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.142857 और उसके ऊपर हमें रिकरिंग का सिंबल भी यूज करना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है ये और रिकरिंग भी है। ये रिपीट हो रहा है नंबर, एक नहीं 6 डिजिट एक साथ रिपीट हो रहा है सीक्वेंस में। A terminating decimal form can be written as a non-terminating recurring decimal form using zero। क्या मतलब है समझ लो, बहुत इजी है, यूजफुल भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कि हमने ये अभी टर्मिनेटिंग नंबर्स भी देखा डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग भी देखा। फॉर एग्जांपल 25/10 इक्वल टू 2.5, ये है टर्मिनेटिंग क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर या डिजिट नहीं है। बट हम उसके आगे जीरो लगाएंगे तो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट साइड में लास्ट नंबर के बाद कितना भी जीरो लगाने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहाँ पर ये हो गया 2.50, और एक जीरो लगाया और जीरो लगाया, जितना चाहिए अपने पसंद से जीरो लगा सकते हैं। तो हम नॉन स्टॉप जीरो लगा सकते हैं। मतलब हमने अभी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग से बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग से नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है तो इस सिंपल सा मेथड है, राइट साइड में डेसिमल नंबर का राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आप जीरो ऐड करते जाओ कितना भी। तो रिकरिंग भी हो गया। रिकरिंग कौन सा नंबर इसमें रिकरिंग है? जीरो। जीरो बार बार आ रहा है ना, इसलिए जीरो ये रिकरिंग नंबर है। therefore 2.50 रिकरिंग नंबर जीरो है, सिंगल डिजिट है, तो हम डॉट लगा सकते हैं इसके ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जीरो के ऊपर डॉट लगाने का मतलब जीरो का रिपीटेशन हम कर सकते हैं जहां पर कभी यूज हुआ। तो अभी तो यहाँ जरूरत नहीं है, तो हमने इसको एक सिंगल जीरो लिखकर छोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14/8 दैट इज इक्वल टू 1.75। और 5 के बाद स्टॉप हो जाता है, किसका जो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यानी हमारा डिवीजन स्टॉप होगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमें नॉन टर्मिनेटिंग बनाना होगा तो उसके आगे 0 0 0 0 कितना भी जीरो लगा दो, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, और रिकरिंग भी हो गया। एक जीरो जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम एक टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने सीखा है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। सपोज 9/37 है ये। 9/37 को डिवाइड करेंगे हम तो हमें इस तरह से नंबर मिलेंगे 0.243 एंड सो ऑन। तो चेक करो कौन सा इसमें कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 243 243 243 ये रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो रिकरिंग सिंबल का यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बार लगाएंगे। जीरो पॉइंट टू फोर थ्री। तो रिकरिंग फॉर्म में हमें इस तरह से ये बार लगाना पड़ेगा, 243 ये रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसको हम अभी शुरू तो नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है हमारा। एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये एग्जांपल आ गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज करना मतलब चार ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर सही है, वही हमें पहचानना है। ओके, पिक्चर भी दिया है, चेक करो। दो पैरेलल लाइंस एम और एन और ट्रांसवर्सल है पी। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है, हम एक ही करेंगे अभी फिलहाल। एक लाइन एम, दूसरा लाइन एन एंड ट्रांसवर्सल पी। उसमें एक एक्स एंगल, दूसरा एंगल है 3x, और ये इंटीरियर एंगल्स है। आपने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बाद हमें ये कौन कौन सा पेयर्स मिलते हैं, है ना। अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये सब के पेयर्स मिलते हैं। तो x और 3x ये नंबर्स मेजर ऑफ एंगल्स दिया है, दे आर इंटीरियर्स। तो हमारा यहाँ पर क्या है, रूल आएगा, प्रॉपर्टी आएगा। लाइन एम लाइन एन पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलना चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट्री। इनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, तो इक्वेशन तैयार हो गया। x प्लस 3x 4x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 4, वी कैन गेट फाइनल आंसर। क्या मिलेगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। Therefore x is equal to 45। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन हमारा है और हमें मिल गया 45। तो थर्ड आंसर जो है सी, वो राइट आंसर।